80 अटैम्प्ट करें, 90 अटैम्प्ट करें, 92 अटैम्प्ट करें, तो क्या इतने ज़्यादा अटैम्प्ट करने के बाद क्या कट ऑफ हाई चली जाएगी? क्या इतना आसान पेपर आ रहा है क्या? फेज़ 2 वाले जिनका शिफ्ट आ चुकी है, जिनकी डेट आ चुकी है, उनको क्या करना है? फेज़ 3 वाले जिनका नहीं आया उनको क्या करना है? वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर कर लिए मगर अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया एनटीपीसी के 162 टेस्ट और ग्रुप टी का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए 170 टेस्ट। और ये सभी आपको न्यू ईयर के ऑफर में पूरे साल के लिए 299 रुपये का पास है, जो ईयरली पास है, जिसमें 12,000 से ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे। अगर आप इस टेस्ट में ग्रेट IQ कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 30 रुपये का यानी 10% डिस्काउंट और मिलेगा। इसी के साथ साथ आपके लिए देख रहे हैं आप ये टेक्स्ट बुक जो है 349 में कोचिंग में लेकर आया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो टेक्स्ट बुक विजिट कर सकते हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो 10 शिफ्टें हो चुकी हैं 28, 29, 30, 4 और 5 की, इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी थी? पहली बात तो ये कि सारी शिफ्टों को अगर मिला दिया जाए 10 शिफ्टों में तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, मगर सबसे जो हार्ड शिफ्ट मुझे लगी थी, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है, तो फोर्थ की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, 4th जैन की सेकंड शिफ्ट, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर शिफ्ट, ठीक है। और सबसे अगर इजी शिफ्ट की मैं बात करूँ, इजी की, तो इजी शिफ्ट जो थी मुझे जो लगी है वो 30 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, वो इजी लगी है। मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, मगर ये शिफ्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे ब्लूटूथ का इन्वेंटर कौन है, ठीक है, अब पूरे लेंथ कितनी है, जितने भी जल मार्ग होते हैं ना उसकी लेंथ कितनी है वाटरवेज की, इस तरीके के कुछ अटपटे से क्वेश्चन थे जिसका कोई तुक नहीं बनता। और यहाँ बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ज़्यादा वेरिएशन था नहीं। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जो बच्चे बोल रहे हैं कि कितने नंबर पढ़ेंगे, कितने तक नहीं पढ़ेंगे, तो ये सब डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है। अगर शिफ्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है एवरेज मार्क्स में, तब नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर कम वेरिएशन होता है तो कम मार्क्स बढ़ते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि इस साल सिर्फ 3 से 4 नंबर पढ़ेंगे, तो भाई जो नॉर्मलाइजेशन का जो आपका वो मेथड है उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है कितने मार्क्स बढ़ेंगे। वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपका कितना स्कोर एवरेज बन रहा है पूरी शिफ्ट में। कई स्टूडेंट मुझे आगे बोल देते हैं कि 5-7 नंबर नहीं बढ़ेंगे, कहीं नोटिस में है ही नहीं ऐसी चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। अब बात करते हैं हम कि जो बंदे अटैम्प्ट कर रहे हैं 80, 85, 90, तो कट ऑफ क्या ज़्यादा जा सकती है? तो भाई एक काम करो आप, मेरी बात मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है कि हवा में कुछ भी बोल दिया। आप एक काम करो, यूट्यूब पे किसी की वीडियो या फिर फेसबुक पे कोई सा भी स्टेटस चेक करो। दिल्ली पुलिस का एग्जाम जब कंप्लीट हुआ था तब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अटैम्प्ट देख लो, सब बच्चों के आपको दिखेंगे 70, ठीक है, 80, 82। जब अटैम्प्ट की बात चल रही थी तब लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो जाने वाली है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्या जाएगा, 85 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेम हुआ था। जब मार्क्स आए तो अब क्या हुआ, आप ज़रा जो मार्क्स की जो वीडियो है किसी के चेक करो, उस वीडियो में कमेंट चेक करो मार्क्स के, मार्क्स कितने आ रहे हैं, 50, 55, 60। तो जो है ज़्यादा अटैम्प्ट का मतलब ये नहीं होता कि कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाली है। और अगर किसी की शिफ्ट इजी जाती है और हार्ड जाती है तो वो नॉर्मलाइजेशन कवर कर देगा। तो अपना मेंटली जो है स्टेबिलिटी बना के रखिए। पहली बात तो ये सोचिए ना कि अगर किसी ने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिया तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगा। आपने जब मैं रिव्यू लेता हूँ तो कई बार देखा होगा कि बच्चे आके बोल देते हैं कि मैंने 95 किए हैं, और जब मैं उनसे बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन बता दो तो उन्हें एक भी क्वेश्चन नहीं याद, ठीक है। तो आप खुद आइडिया लगा लो इस चीज़ से कि बंदा 95 करके आ रहा है और उसे एक भी क्वेश्चन नहीं याद है, तो वो किस लेवल का पेपर करके आया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अटैम्प्ट से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब होता है। पहली चीज़ तो ये समझ लो। सेकंड चीज़, नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो सब कवर कर देगा। थर्ड चीज़, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि पेपर इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है, हमारा हार्ड ना आ जाए, अरे भाई आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपका पेपर हार्ड आए। जितना ज़्यादा पेपर हार्ड आएगा उसमें आपका फ़ायदा होगा, बेनिफिट आपका ये उस चीज़ में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा मिलता है वो अभी शायद आपको पता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा इतना होता है कि मतलब हार्ड शिफ्ट को कहाँ से कहाँ ले जाएगा वो आपको, ठीक है। 3 चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फेज़ 2 वालों की, और उसके बाद बात करेंगे फेज़ 3 वालों की। तो फेज़ 2 वाले जो स्टूडेंट हैं जिनकी डेट आ चुकी है अभी, तो आप एक काम कर सकते हैं, जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, मतलब उनके मॉक टेस्ट में 90 परसेंटाइल वगैरह से ऊपर आ रही है, 85 परसेंटाइल आ रही है, 80 परसेंटाइल भी आ रही है ना, अगर 80 परसेंटाइल तक भी आ रही है तो वो इजीली कवर कर जाएगा। पेपर मॉक टेस्ट से हल्का आ रहा है, रिव्यू मैंने खुद लिए हैं, मुझे खुद पता है कि पेपर में बच्चों ने कैसे कैसे किया, ठीक है। अगर 80 परसेंटाइल तक भी आपकी मॉक टेस्ट में आ रही है तो आप आराम से कर जाएंगे। अब किसी को परसेंटाइल के बारे में नहीं पता तो ये वाली वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं आप,
ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वो भी देख सकते हैं आप जाके। उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया कि परसेंटाइल क्या होती है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में अगर किसी के मार्क्स इतने आ रहे हैं तो फिर आप अच्छी बात है। बाकी जो स्टूडेंट है वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट किस टाइम लगाने मैं बता देता हूँ, जिस टाइम आपका एग्जाम है ना, क्योंकि फेज़ 2 वालों की डेट तो आ ही चुकी है। अभी दिन काफ़ी है, ठीक है। 16 तारीख से स्टार्ट होगा और अभी आज जो है 6 तारीख है, मतलब 10 दिन लगभग आपके पास है। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अब आपको क्या करना है। मान लो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे एग्ज़ाम है, तो मॉक टेस्ट भी आपको 10:30 बजे ही लगाना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी 10:30 बजे ही करनी है, ठीक है। ये चीज़। सेकंड चीज़, फेज़ 2 वाले जो हैं वो जो स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं ये देख लें, ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है। ये भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है फेज़ 2 वालों के लिए। अगर फेज़ 1 में, फेज़ जो फर्स्ट चल रहा है 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, कोई भी ज़रा सा भी चेंजेस आता है किसी शिफ्ट में, तो मैं आपको उसके लिए पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन छोड़ दो आप। ज़रा सा भी कोई चेंजेस देखने को मिलेगा ना मैथ्स में, रीजनिंग में या फिर जीएस में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे दूंगा। तो बिल्कुल भी दिक्कत मत लो फेज़ 2 वालों तो, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स रहो, जो है तैयारी कर रहे हो करते रहो। जीके की आप रिव्यू लेते रहो, ठीक है, और अपनी कवर करते रहो। मैथ्स के लिए जो आपके पास बुक है, किरण RS अग्रवाल, कुछ भी कोई सी भी बुक है ना, अगर उससे प्रैक्टिस कर लो, मैथ्स में आप आराम से कर लोगे, ठीक है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग किसी भी शिफ्ट की ऐसी नहीं आई है जो अभी तक हार्ड मिली हो, सब शिफ्ट की ईजी है। तो फेज़ 2 वाले बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने रिव्यू ले, देखें कौन सा टॉपिक नहीं आता है, ठीक है। जो टॉपिक नहीं आता उसको पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाने सिर्फ उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका पेपर है, ताकि आपका माइंड सेट बन जाए, जब एग्जाम में आप जाए तो उसी टाइम पे आप जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, ठीक है। तो फेज़ 2 वालों के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से करना। किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, तो मुझे कमेंट कर देना, मुझसे जितनी मदद होगी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं फेज़ 3 वालों के लिए। फेज़ 3 वाले यानी जिनका नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए। कल जब इसका लिंक आया था, एग्ज़ाम सिटी और डेट आई थी, तो मैंने लिंक आते ही अपडेट कर दिया था। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मतलब इस फेज़ में नहीं था, वो मुझे आके बोल रहे हैं कि मैंने झूठ बोल दिया, ठीक है, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। भाई आप पढ़े लिखे लोगों सब, अगर आपका इस फेज़ में नहीं शो कर रहा तो इसका मतलब ये आपका इस फेज़ में नहीं है। आप कमेंट में आके बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कई सारे बच्चों के पेपर है तो मतलब लिंक एक्टिवेट था वो, ठीक है। कल रात ही कमेंट किए कई सारे बच्चों ने, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका पेपर हो सकता है कि फरवरी में हो। फेज़ 3 अब कब से होगा, इसका नोटिस आपको अगले 10 दिन में देखने को मिल जाएगा। 10 दिन के अंदर आपको डेट मिल जाएगी कि फेज़ 3 कब से होगा। मेरे हिसाब से शायद ये 4 फरवरी से के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। 4 फरवरी से स्टार्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी 10 दिन में आपको जो है डेट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फेज़ 3 वालों को करना क्या है, रिव्यूज़ तो आपको सारे लेने हैं, फेज़ 1 के एग्ज़ाम के भी और फेज़ 2 के एग्ज़ाम के भी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको टॉपिक्स देखने हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में से बुक्स में से, ठीक है, बुक्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के बाद आपका जितने भी आपके प्राइज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, अवार्ड्स हो गए, अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड्स हो गए। हिस्ट्री में आपके जो है मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। तो जितने भी फेज़ 3 वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बुक्स हो गई, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, अवार्ड। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता और उसको अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। आप फेज़ 2 और 3 ये दोनों के लिए एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ कि आपको पता है वो सैटेलाइट में से क्वेश्चन पूछ रहा है, सैटेलाइट में से क्वेश्चन पूछ रहा है रिपीटेड बार बार, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताओ आर्यभट्टा कब लॉन्च हुई थी। आर्यभट्टा के बाद रोहिणी, भास्करा, ठीक है, इनसाइड, MOM, मॉम, ठीक है, मून की कौन सी थी फर्स्ट, ठीक है, सोलर कौन सी थी। आपको पता है जब वो बार बार पूछ रहा है और बार बार कब कौन से पूछ रहा है। सैटेलाइट के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कम्युनिकेशन की अलग सैटेलाइट होती है, रिमोट सेंसिंग की अलग सैटेलाइट होती है, मून मिशन अलग है, ठीक है, सोलर मिशन अलग है। तो ये जो स्पेशली जो अलग अलग कैटेगरी है ना, ये 13-14 कैटेगरीज है, इनके सैटेलाइट आपको याद होनी चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से आपको पकड़ना है। रिव्यू का फायदा तो तभी होगा जब उसको पकड़ पाए, उसका माइंडसेट समझ पाए, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में से एक ना एक हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो आपको जो 20-25 और ये हैं बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स जो हैं, UN, यूनेस्को, ठीक है, यूनिसेफ, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि का, ठीक है, बिम्स्टेक और ये सार्क हो गया, बहुत सारे ये जो शंघाई कॉर्पोरेशन, जो इंपॉर्टेंट 20-22 हैं ये इसके हेडक्वार्टर्स, मेंबर्स, इनके हेड याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तभी तो रिव्यू का फ़ायदा है। ऐसे क्या रिव्यू के क्वेश्चन देखे और हमें लगा कि हमें आते हैं और हमने छोड़ दिए, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रिव्यू का देखना है कि हाँ
3 शिफ्ट में मैंने देख लिया है कि हेडक्वार्टर्स में से पूछ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे आप जो है हेडक्वार्टर्स की लिस्ट निकालनी है और मुझे उसमें से कवर करना है ताकि मैं आगे ठीक कर पाऊँ। रिपीटेड की अगर बात करूँ तो देखो फर्स्ट शिफ्ट में विजय बैंक का आया था, देना बैंक वाला, फिर वो रिपीट हो गया दोबारा 5 तारीख की शिफ्ट में, तो रिपीटेड चल रहे हैं। देखो फ़ायदा तो आपको मिलेगा रिव्यूज़ का 2 से 3 नंबर का। और अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हैं जो 10 टॉपिक्स बताए थे मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टॉप 10 टॉपिक्स का, उसको कवर कर लेंगे अगर, तो आपके 15 से 20 नंबर ईजिली आराम से कवर कर देंगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैथ्स कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल, अभी तक 10 शिफ्टों में नहीं आई है, आगे का नहीं कह सकते। अगर कुछ भी चेंजेस आता है, क्योंकि रिव्यू तो मैं लेता रहूँगा सबके, ज़रा सा भी चेंजेस आएगा आपको पहले इन्फॉर्म में सबसे पहले ग्रेट IQ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, रीजनिंग सबकी हल्की आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो कोई दिक्कत न ले। और मॉक टेस्ट जिन स्टूडेंट्स लगाते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं लगाते वो टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। कोड आप ग्रेट IQ का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेट IQ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि लेवल जो है टेक्स्ट बुक से थोड़ा हल्का आ रहा है, तो टेक्स्ट बुक कर लेंगे तो कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।